और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिमांशु हत्याकांड पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नवभारत पर आरोपी शाहरुख की मौसी ने गवाही दी है। पैसों के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हिमांशु का हत्या जिसने की है शाहरुख आदतन अपराधी है। हिमांशु घर जमाई बनने को तैयार था, फिर भी उसकी हत्या कर दी। ये बड़ी खबर, हिमांशु की जो हत्या की गई है उसके पीछे पैसों की लेन देन की बात सामने आ रही है। उसकी तो मैं लगती तो कुछ नहीं हूँ, सौतेले हैं मेरे ये सारे, है ना। इनकी लगती मैं कुछ नहीं, ये सौतेले हैं सारे हमारे, पर हमारी खुद इनसे दुश्मनी थी, हम खुद इनसे अलग रहते थे। हाँ सुनो, और सारा मोहल्ला हमारा गवाही दे सकता है कि हम इनके खिलाफ हैं बिल्कुल ही, हम इनसे कोई मैटर नहीं है। पर हाँ, और जिस दिन ये वारदात हुई है हम यहाँ थे नहीं, मैं तो अपने अंडे की दुकान पे थी। शाहरुख और साहिल जो है वो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपराधी है, ये इन्होंने प्लान पहले से बना रखा था। मेरी सुनो सर, जो इसके जीजा है ना, क्या लगते हैं इनके? हम कुछ नहीं लगते, हम हमारा परिवार है ये। मैं इनकी बेटी हूँ, मेरी मम्मी है। जो सर ये साहिल और शाहरुख है ना, इनके जीजा खुद यही काम है, इनका खुद यही काम है चोरी चकारी का। ये वहाँ से चोरी के फोन लाते हैं और यहाँ लाके ये बेचते हैं दूसरे एरिया में, सीमापुरी से यहाँ लाते हैं ये फोन। और सर इनका यही चोरी का काम है, कभी इधर जाना कभी उधर जाके चोरियों का, कभी इन्हें फोन देना कभी उन्हें देना। और सर सबसे बड़ी बात ये, मैंने खुद हिंदू से शादी कर रखी है। मेरा हस्बैंड वो बैठा राकेश कुमार। मैंने खुद, अगर मेरी माँ को इतनी एलर्जी होती, मेरे भाइयों को इतनी एलर्जी होती, तो पहले मेरे हस्बैंड को मारते वो, ना कि वो दूसरे के बच्चे को मारते। 3 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ और राकेश नाम है उनका। पर सर हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसने खुद हिंदू की लड़की अपने घर रख रखी है। अब जब तुमने हिंदू की लड़की रख रखी है तो उस लड़के में क्या दिक्कत थी? वो तो मुसलमान तक बनने को तैयार था, वो तो हमारी कास्ट में आ रहा था, वो तो घर जमाई बन रहा था इन लोगों का। पर सर सारी बात ये है कि ये सारे झूठा नाम ले रही है, ये पैसों के चक्कर में मर रहे हैं। ये पैसे की मांग थी इनकी सारी, कि हमें पैसे चाहिए उन लोगों से, और भाई वो देंगे नहीं पैसे, क्योंकि ताली सर दोनों हाथों से बसती है, एक हाथ से नहीं बसती। जितनी तुम्हारी गलती है उतनी हमारी गलती है। तो सर इन दोनों इनके जो भी कराए इन लोगों ने कराए। और जहाँ पे ये वारदात हुई है, अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। और मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे मामा बड़े, तीनों 2 दिन से 24 घंटे हो गए ये थाने में थे। मैंने और मेरी बहन ने मिलके पवन सर के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ हमने इन्हें पकड़वाया है। उन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये लोग कहाँ मिल सकते हैं। हमें भी खतरा है इसके लड़कों से, हमारे पे भी हावी होते हैं, हमें भी मारते हैं। मेरी मम्मी के तो ईंट तक यहाँ घेर घेर के मारी, मुझे ईंटें तलक की मारी, घेर घेर के खड़ी खड़ी लाते मारी है। हाँ मौसी लगती हूँ, सौतेले हैं हम, सगे नहीं है। बड़े आरोप लग रहे हैं शाहरुख और साहिल और उनके परिवार के ऊपर, क्योंकि जिस अब्बास का नाम लगातार साथ में सामने आ रहा था कि अब्बास फरार है, लेकिन अब्बास का कहना है कि मैं उनका मौसेरा भाई हूँ। और अब्बास की जो माँ है, उनकी बहनें हैं, उनका कहना है कि लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्होंने इनके साथ मारपीट की है, इनके ऊपर भी चाकू कभी उठा रखे हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, उसमें साफ साबित हो रहा है कि जो हिमांशु है उसके परिवार को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब्बास की बहन का कहना है कि पैसे ऐंठने का पूरी उनकी प्लानिंग थी और प्री प्लान करके इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हिमांशु की हत्या पर तकरीबन हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं। नवभारत के कैमरे पर मृतक की मां ने कई ऐसे खुलासे भी किए जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हिमांशु की मां का कहना है कि बेटे को लेकर झूठी अफवाह उड़ाई गई और साथ ही उसके लव अफेयर की चर्चा पर कुछ ऐसा कहा कि अब हिमांशु की कथित प्रेमिका भी शक के दायरे में नजर आ रही कि मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि उसकी लड़की बाजार में घूम रही थी, उसका भाई लेके पहुंचा घर उसे। अब मेरा लड़का यहाँ था, वो यूँ कह रहा मम्मी खाना बना खाने के लिए कह रही थी। मैंने कहा भैया, यूँ कह रहा मम्मी चाय बना ले, मैं बिस्कुट ले आऊँ। बिस्कुट लेने दुकान पे गया था बस। तो कोई दोस्ती थी आपके बेटे की उससे, उनकी लड़की के साथ? नहीं, बोल चाल थी बस, उन सब भाइयों से भी थी उसकी। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि लड़की को आगे करके या तो उनसे पैसे आटे या मैं मेरे लड़के को मरवाऊंगा। वही काम यूँ कहती थी कि मैं तेरे बड़े लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे छोटे लड़के को भी मरवाऊंगी। उसकी माँ कहती थी? तो बस यही कह रहा था मम्मी 3 जने हैं, तीनों को छोड़ना मत, और इस लड़की को भी और इसकी माँ को भी मत छोड़ना। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे बस जैसे मेरा बच्चा तड़पता हुआ गया, ये भी ऐसी सड़ जा बिल्कुल। नहीं तो ये जो शाहरुख साहिल हैं, ये कैसे जानते थे हिमांशु को? क्या यारी दोस्ती थी, वैसे बोल चाल थी, इनमें दोस्ती हो गई देखने दाखने में ही, बस यारी दोस्ती निकलते बढ़ती हो गई थी बस। अच्छा, ऐसी कोई गहरी दोस्ती, वो मुसलमान है ये हम हिंदू हैं, ऐसी कोई गहरी दोस्ती नहीं थी। एक काम करो ना, और इस मर्डर में एक नहीं कई किरदार हैं। सबसे पहले तो हिमांशु, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसको सरेआम चाकू से गोदकर मार दिया गया, और
उसके इर्द गिर्द घूमने वाले 4 लोग और हैं, और वो हैं एक परिवार के साहिल, शाहरुख और देखिए अब्बास और हिमांशु की कथित प्रेमिका। ये जो आप देख रहे हैं 4 नाम जो इस सर्कल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये इस हत्या के पीछे जो किरदार सामने आए हैं वही नाम। हिमांशु के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उनका 19 साल का जवान लड़का अब इस दुनिया में नहीं है। मां बेसुध है और पिता सदमे में नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है जो आरोप शाहरुख की मौसी ने लगाया है कि हत्या पैसों की डिमांड ना पूरी करने की वजह से की गई है। सुनिए कैसे उन्होंने इस हत्याकांड के घटनाक्रम को बताया। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु के पिता मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट रहा और कैसे आपके बेटे को लेकर ये लोग गए? सर, मेरा लड़का 8:30 बजे करीब चाय के लिए बिस्किट लेने गया। वहाँ पे ये 2-3 लड़के थे, अब्बास, शाहरुख और साहिल। इन्होंने एक ने आगे से पकड़ा और एक ने पीछे से इसके चाकू मार दिए। क्या कोई पहले से रंजिश थी, दुश्मनी थी, क्या वजह क्या थी? बस वही था, क्या नाम है, वो मेरा लड़का उसकी लड़की से बोलता चालता था, बस वही रंजिश थे। तो इससे पहले भी क्या इन लोगों ने कोई धमकी दी थी या कुछ? हाँ, पहले धमकी दी थी हमें, पहले धमकी दी थी क्योंकि 2 लाख रुपए दे जब छुड़वाएंगे तेरे लड़के को, नहीं तो क्या नाम है मरवा देंगे। अच्छा, हाँ, उसकी माँ ने कहा था। मैं मतलब पहले भी धमकी इस बाबत दिया था? हाँ, इसकी माँ ने और इसके बाप ने मारा भी था। इस हत्याकांड में 4 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 साहिल, जिसने हिमांशु को बात करने के लिए बुलाया था। किरदार नंबर 2 शाहरुख, जिसने चाकू से ताबड़तोड़ हमले की। और किरदार नंबर 3 अब्बास, जिस पर हत्याकांड के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा है। किरदार नंबर 4 शाहरुख की बहन, क्योंकि हिमांशु की मां ने जो आरोप लगाए हैं उसकी भूमिका अब संदिग्ध नजर आ रही है, उस लड़की की, प्रेमिका की। हालांकि अब्बास का साफ कहना है कि वो इस हत्याकांड में कहीं भी शामिल नहीं है और उसने पुलिस की पूरी मदद की। आपको बता दें कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी नहीं किया है, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन में साफ हो। हिमांशु की हत्या के बाद इस इलाके में जमकर बवाल भी हुआ। एक तरफ मृतक के परिवार वाले मातम में, दुख के घेरे में डूबे हुए हैं, दूसरी तरफ वहां के लोगों में अभी भी गुस्सा है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन। ऐसे में यह हत्याकांड जितना सीधा दिखाई दे रहा है उससे कई गुना पेचीदा है, क्योंकि साजिश और सवालों के घेरे में कई लोग हैं। सवाल नंबर 1, क्या लव अफेयर की झूठी अफवाह में मर्डर हुआ? सवाल नंबर 2, क्या हत्या की साजिश पहले से सुनियोजित थी? सवाल नंबर 3, क्या कथित प्रेमिका भी साजिश में शामिल? सवाल नंबर 4, शाहरुख, साहिल, अब्बास ने रंजिश निकाली? और सवाल नंबर 5, आरोपियों को पैसे नहीं मिले तो गुस्से में क्या हत्या को अंजाम दिया गया? कहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ था, थोड़ा सा हम आपको समझना अगर चाहें तो निश्चित तौर पर ये घर है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हाँ, आ जाओ मैं बताता हूँ, आ जाओ, चलते हैं। तो घर से आप सोचिए कि घर पर हिमांशु था, ये गली छोड़ के ना उस गली में हुआ, तो जहाँ लाल टोपी वाला लड़का खड़ा आएगा। अच्छा, तो घर पे जब हिमांशु था, घर से निकला है, वो बिस्किट लेने के लिए निकला है, उसी वक्त यहीं पे ये लोग खड़े थे। हाँ, ये लड़के यहीं खड़े हैं या नहीं खड़े उसकी मुझे पता नहीं है सर। हाँ। मेरी बात